नमस्कार साथियों। तो आज है 11 मई 2026। दोस्तों, ओवरऑल बात करें बाजार की आउटलुक आज बहुत दिनों बाद टोटली बेरिश था। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ऑलरेडी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज, एनर्जी क्राइसिस। बट प्रॉब्लम क्या है कि कल मंगलवार के लिए भी कुछ बढ़िया संकेत नहीं मिल रहा है। तो चलिए एक एक करके इंपॉर्टेंट जो जानकारी है मार्केट से रिलेटेड शेयर करता हूं। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को डिटेल में समझेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कल मोस्ट प्रॉब्ली कैसा हो सकता है, मतलब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी अगर गिरा, रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे है, सब कुछ डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मिस मत करना लास्ट टॉपिक को। अच्छा, ये सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया LKP सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, अब क्योंकि आज की रेट में एक साथ दो दो सपोर्ट लेवल को तोड़ा, एक तो आपके 24,000 के नीचे आ चुका है, दूसरा 23,900 को क्रॉस करके काफी नीचे क्लोजिंग दिया। और जिस वजह से अब इन भाई साहब ने कह रहा है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, मतलब अगर मान लीजिए कि कल 23,800 ब्रेक करके नीचे आ गया, जिसका चांस काफी ज्यादा लग रहा है। सो सपोर्ट पॉइंट नीचे 23,700, और अपर साइड में जहां पे आज बार बार हडल फेस कर रहा था, या आप कह सकते हो एक साइकोलॉजिकल लेवल है मार्केट की 24,000, उसको पॉइंट आउट किया एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट। वैसे दोस्तों, क्या लगता है आपको, मतलब जिस प्रकार की माहौल है, कल कैसा रह सकता है मार्केट, कमेंट करके बताइए। बट ओवरऑल बात करें, अभी तक जैसा लग रहा है नेगेटिव होने का मोस्टली चांस है, और साथ में थोड़ा वॉलेटाइल भी बहुत ज्यादा रहेगा। बाय द वे, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए, बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। बियर्स कुड टारगेट 23,500 इफ निफ्टी ब्रेक्स डिसिसिवली बिलो मंडेस लो। आज की जो लो है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 23,800, वो अगर ब्रेक हो गया तो सेकेंड एनालिस्ट के हिसाब से निफ्टी 50 23,500 तक भी पहुंच सकता है। और साथ में बैंक निफ्टी के लिए 54,200 सबसे क्रूशियल लेवल मेंशन किया। अच्छा, नीचे देखिए कुछ रेंज भी मेंशन किया इन्होंने, जैसे कि आज जहां पे सपोर्ट मिला है, मतलब 23,800 जो आपको मैं कहा, उसको अगर ब्रेक कर जाते हैं तो 23,500 तक। अपर साइड में बात करें जो साइकोलॉजिकल लेवल है 24,000, तो 24,000 को अगर ब्रेक करके ऊपर पहुंच जाता है, मतलब रेजिस्टेंस को क्रॉस करके, तो 24,200 को पॉइंट आउट किया। खैर दोस्तों, इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, वहां पे चर्चा करेंगे। अब चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, थोड़ा पेशेंस रखिए, स्टेप बाय स्टेप करके देखिए, समझते जाइए। अच्छा देखिए, अभी भारत की ना Q4 की डेटा आउट नहीं हुआ, और Q4 के साथ साथ जो पूरे फाइनेंशियल 26 की डेटा भी आउट नहीं हुआ, वो होगा आपके, यही आपके मई की आखिरी हफ्तों में। ठीक है, तो उसके पहले अलग अलग जगह से, अलग अलग सोर्स के थ्रू उसका एक फोरकास्ट आया। ठीक है, तो सबसे पहला फोरकास्ट आप देख सकते हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेजेंट किया गया है कि Q4 फाइनेंशियल 26 की जो GDP है भारत की, लगभग 7.2% के आसपास होने का चांस है। बट फाइनेंशियल 27 जो अभी शुरू हुआ है, उसमें थोड़ा सा कटौती किया है, 6.6% के आसपास। दूसरे आ जाइए, BMI की तरफ से रिपोर्ट पेश किया है कि ईरान वॉर फेडिंग टैक्स बूस्ट में स्लो इंडियाज ग्रोथ टू 6.7% इन फाइनेंशियल 26, जहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि इस फाइनेंशियल ईयर पे, मतलब फाइनेंशियल 27 पे 6.6% के आसपास होने का चांस है। वही BMI की तरफ से फोरकास्ट किया है कि फाइनेंशियल 27 पे 6.7% के होने का चांस है। फिर आ जाइए आपके HSBC की रिपोर्ट। HSBC की तरफ से कहा गया फाइनेंशियल 27 GDP एस्टिमेट शार्पली टू 6%, तो एक्चुअली कम किया है, स्लैश किया है। एक्सपेक्ट टू RBI रेट कट, रेट हाइक। अच्छा, साथ में ये भी प्रेडिक्शन दिया है कि ये फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है 27 पे RBI रेट कट करने की जगह रेट हाइक कर सकता है, मतलब रेट जो पॉलिसी रेट है RBI की, उसको बढ़ा सकता है बेस्ड ऑन प्रेजेंट सिचुएशन। और मैं कहूंगा ये इम्पॉसिबल में नहीं है, कर सकता है, इसको अब इग्नोर मत करना। जैसे कि हमने देखा था जब आपके रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, याद कीजिए 2022-23 की बात है, बैक टू बैक आपके US की फेडरल रिजर्व या भारत की RBI, इवन पूरे दुनिया भर की देश की जो सेंट्रल बैंक है, सब रेट हाइक कर रहा था, याद होगा आपको। तो इस बार भी करने का मोस्टली चांस है। बीच में कट कर रहा था क्योंकि थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिक्स ठीक ठाक स्टेबल चल रहा था। अच्छा, वैसे दोस्तों, आज भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट आउट हुआ, जो बिल्कुल ही बढ़िया नहीं रहा, और ऑफिशियल डेटा प्रेजेंट किया है Q3 के हिसाब से, मतलब पिछले 3 महीने के हिसाब से इस बार थोड़ा सा बढ़ गया है। भारत की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो पिछले क्वार्टर में था 4.8%, इस बार वो बढ़ के 5% हिट कर गया जनवरी से लेकर मार्च, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, ये जो Q4 पे। और अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करें,
मेनली फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा ज्यादा हुआ है मेल से, मतलब जो अ, महिला है उनके जो परिमाण है 5.3% आया है, जबकि क्वार्टर 3 में 4.9% था। और मेल का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो अनचेंज रहा 4.8%, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, काफी डिक्लाइन हुआ 6.6% इन क्वार्टर 4, क्वार्टर 3 में 6.7%, तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी बेटर रहा। बट जो रूरल एरिया ना भारत के, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो काफी हद तक बढ़ चुका है, 4% से सीधा बढ़ के 4.3% पे पहुंच गया। ओके, अच्छा नेक्स्ट आ जाइए, सरकार की तरफ से गवर्नमेंट मूव्स इनिशिएटिव टू बूस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल इंस्टॉलेशन। देखिए आज की डेट में फॉसिल फ्यूल की जो प्राइस है लगातार इंटरनेशनल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ने के कारण अभी सरकार भी कोशिश कर रहा है टोटली रिन्यूएबल पे शिफ्ट करना। देखिए लैंड के ऊपर अगर करने जाए ना बहुत जगह लगता है, प्राइस ज़्यादा लगता है, बट उसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फ्लोटिंग, मतलब पानी के ऊपर। भारत पे तो बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब पानी वाली जगह है, लेक है, रिवर्स है, कुछ मतलब सी टाइप की जगह भी है जहाँ पे ये सब करा जा सकता है। ठीक है, तो ये कोशिश करें अभी फिलहाल। अच्छा एक और दोस्तों काफी शॉकिंग एस्टिमेट दिया है आपके सऊदी अरामको। सऊदी अरामको मतलब दुनिया की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कंपनी सऊदी अरामको। ठीक है, एक एस्टिमेट दिया है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है पिछले कुछ हफ्तों से, जिसके कारण सऊदी अरामको को टोटल 100 मिलियन बैरल की ऑयल लॉस हो रहा है पर वीक में 100 मिलियन बैरल की लॉस हो रहा है। इट्स ह्यूज। और ये अरामको की बात है सिर्फ अकेले। अब भारत का भी तो बहुत सारे कंपनीज है, रिलायंस, बीपीसीएल, सभी तो काम करते हैं, सेम सेक्टर की कंपनियां हैं। हो सकते हैं उनका उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है बट लॉस तो हो रहा है, ये कंफर्म है। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और रिपोर्ट, और ये मैं कहूँगा भाई ये जो दो खचरा है ना, सीरियसली मतलब ईरान यूएस, ये दो खचरे की वजह से भाई हम लोग भुगत रहे हैं, सीरियसली कह रहा हूँ। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए जेपी मॉर्गन की तरफ से। जेपी मॉर्गन ने कहा कि देखिए अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिर से रीओपन हो जाता है, मतलब बस एक होप दिया है, अगर हो जाते हैं जून पे, तो ऑयल की प्राइस जो है, ब्रेन क्रूड की प्राइस जो भारत इंपोर्ट करते हैं, उसका भाव $100 पर बैरल के नीचे आ सकता है। देखिए ये तो मैं कहूँगा सबको पता है कि आ सकता है, बट प्रॉब्लम तो यहाँ पे है, रीओपन ही तो नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो एक आध दिन के लिए खबर आ रहा है फिर से बंद हो रहा है ना, वही तो मामला चल रहा है पिछले कुछ महीनों से। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आप जरा देखिए, भारत अब गवर्नमेंट की तरफ से देखिए यहाँ पे डायरेक्टली कहा गया, क्योंकि देखिए लोग आज की डेट में खास करके लास्ट डे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से बहुत सारे स्टेटमेंट आया, रिक्वेस्ट किया भारतवासी को। उसके बाद आपने देखा लोग बहुत ज़्यादा पैनिक बाइंग कर रहे हैं, मतलब पेट्रोल डीजल की स्टेशन पे जाकर अननेसेसरी। तो यहाँ पे जो आज सरकार की तरफ से कहा गया कि इंडिया मेंटेन 60 डे क्रूड स्टॉक, तो भारत के पास जो है अगले 2 महीने के लिए क्रूड ऑयल की स्टॉक है। प्लान एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी रिवर्स, साथ में जो और ज्यादा एक्सपेंड करने का भी कोशिश कर रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए एक पर्टिकुलर शेयर के ऊपर मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी लॉन्चेस एफएनओ ट्रेडिंग ऑन आईटी इंडेक्स। इसका मतलब क्या, देखिए आप में से कोई अगर ट्रेडिंग करते हो मतलब एफएनओ सेगमेंट पे, तो आपको पता होगा जब आप ट्रेडिंग करते हो आप निफ्टी 50 में कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हो। ऐसे आईटीज का जो इंडेक्स है, बैंक निफ्टी मतलब क्या, बैंक का जो इंडेक्स है, ठीक है, वैसे आईटी का जो इंडेक्स है उसमें भी कर सकते हो। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी ने क्या किया, इसका तो बैंक का तो है इंडेक्स, बैंक एक्स ऐसा कुछ नाम है, तो उसका जो आईटी इंडेक्स है उसमें भी एफएनओ ट्रेडिंग लॉन्च कर दिया। ठीक है, सो आज डेब्यूट डे पे, मतलब आज पहली बार लगभग 148 करोड़ की टर्नओवर यहां से ही देखने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कंपनी की व्यू से या स्टॉक्स की व्यू से या शेयर होल्डर की व्यू से काफी बढ़िया खबर है, क्योंकि कंपनी को और ज्यादा व्यापार बढ़ेगा आगे। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूव हायर फर्टिलाइजर सब्सिडी। देखिए लास्ट डे हमने देखा मोदी जी ने आके कहा कि केमिकल फर्टिलाइजर की यूजेस कम से कम करना, क्योंकि भारत जो है ना बाहर से इंपोर्ट करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, और ये एक्चुअली भारत के जो किसान है उनके लिए कहा गया कि ताकि जो उसको क्या कहते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, उसका जो यूजेस थोड़ा बढ़ा निकले। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, वो सब बहुत महंगा होता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ता है। केमिकल फर्टिलाइज़र क्या कि इसमें मतलब प्राइस बहुत चीप होता है और
थोड़ा सा यूज करने से काम चल जाता है। तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने अप्रूव किया है कि और ज़्यादा किसान को फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी देगा। तो ये अच्छी बात है, चलो ठीक है, ग्लोबल क्राइसिस की वजह से। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट जो रिपोर्ट है ये थोड़ा सा देखना है। लास्ट डे मोदी जी ने बहुत सारे एडवाइस दिया है भारत के लोगों को, और बेसिकली देखिए मोदी जी ने इसलिए कहा, मतलब एकदम सिंगल सेंटेंस में बात करें, भारत की जो फॉरेक्स रिजर्व है, भारत के पास जो विदेशी मुद्रा की भंडार है, उसको सिक्योर कर सके, सेफ कर सके और ज़्यादा, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने जो एडवाइस दिया है, जैसे कि अननेसेसरी फॉरेन ट्रेवल ना करने के लिए, अननेसेसरी ज्वेलरी गोल्ड ना खरीदने के लिए, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, ताकि पेट्रोल डीजल की प्राइस और मतलब कम यूजेस हो, कम से कम यूजेस हो, एडिबल ऑयल की यूज़ कम करने के लिए कहा। तो अगर हम लोग दोस्तों सब मिलकर ऐसा करते हैं ना, तो हम लोग जो एस्टिमेट निकल के आ रहा है, लगभग $45 बिलियन की फॉरेक्स रिजर्व कम सेव कर सकता है। और मैं कहूँगा आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, जब तक ना ये वॉर दोस्तों खत्म हो जाए, कंप्लीटली खत्म हो जाए, ऑफिशियली खत्म हो जाए, तब तक आप लोग भी कोशिश कीजिए जितना कम से कम एक्सपेंस, जितना कम से कम खर्च करना, ये एक्चुअली देश के हित में। आप अगर इसको पॉलिटिकल व्यू से देखेंगे तो आपको वही चीज नजर आएगा, बट देश के हित से, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज ना सरकार के हाथ में है, मतलब ना केंद्रीय सरकार के हाथ में है, ना राज्य सरकार के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं। ये बेसिकली ग्लोबल एक क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, और ये हर एक देश इससे निपट रहा है, तो हम लोगों को मिलके साथ में निपटना चाहिए। ओके, यही रिक्वेस्ट रहेगा मेरे तरफ से आप सभी को। अच्छा, वैसे दोस्तों कल मोदी जी की तरफ से तो बहुत सारे पॉइंट मेंशन किया, बट आज की डेट में मोदी जी ने अगेन एक और पॉइंट ऐड करते हुए कहा, खास करके स्कूल्स को। पीएम मोदी आस्क स्कूल टू स्विच टू ऑनलाइन क्लासेस अमिड ईरान यूएस वॉर इम्पैक्ट। तो जितने भी स्कूल्स है एंड स्कूल की स्टूडेंट्स हैं, उनको कहा कि भाई फिजिकल जो स्कूल्स में ना पहुंच के, मतलब ऑनलाइन क्लासेस में अटेंड करने के लिए। और ऐसा मैं एक्चुअली इसके ऊपर थोड़ा स्टडी भी करा था, बहुत सारे देश एक्चुअली शिफ्ट कर भी चुका है, मैं देख रहा था, मतलब बहुत सारे यूरोपियन देश है, बहुत सारे इवन एशिया का भी बहुत सारे देश है जो ऑलरेडी मतलब स्कूलिंग, मतलब फिजिकल जो पहुंचना, स्कूल में जाके स्कूलिंग करना, टोटली मतलब क्राइसिस की वजह से ऑनलाइन में शिफ्ट कर गया। लेट्स सी क्या होता है। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके बताइए। मतलब लास्ट डे जो मोदी जी ने कहा कि आप उसको मतलब आपका जो व्यू है जो भी है बताना जरूर, ठीक है। अच्छा, अब चलिए थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट की हालचाल कैसा चल रहा है थोड़ा देख लेते हैं। भाई देखो दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऑलरेडी, नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लेना, ठीक है, इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और देखिए ऑलरेडी मैं 4 वीडियो दे चुका हूँ, एक बार चेकआउट करके जरूर रहिए, सारी इंपॉर्टेंट है कल मार्केट के लिए, ठीक है। एक्चुअली क्या देखिए, बाद बाद में लोग भूल जाते हैं, जिस वजह से मैं बीच बीच में आप लोगों को बताता रहता हूँ। अच्छा, अब आ जाइए थोड़ा सा यूएस मार्केट की हालचाल देख लेते हैं। जैसे कि यूएस में भी लोकल टाइम दोपहर 12:51 पे बहुत वॉलेटाइल चल रहा है डॉ जोन्स, आप देख ही सकते हो चार्ट पैटर्न, थोड़ा बहुत नेगेटिव में ओपनिंग, फिर ऊपर पहुंचा, फिर नीचे, ऊपर नीच, ऊपर नीच, ऊपर नीच करते करते भी फ्लैट चल रहा है। नैस्डैक कंपोजिट की बात करें तो नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन फिर भी बेटर मैं कहूँगा, बट उतना भी अच्छा नहीं, बेटर, लाइफ टाइम हाई पे पहुंचा। बट मेन प्रॉब्लम दोस्तों क्रूड है, आप माने या ना माने, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्रूड ऑयल एक बहुत बड़ी दिक्कत है। वॉर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रशिया यूक्रेन तो लड़ ही रहा है, पिछले 4 साल क्रॉस कर चुका है। बट मेन इसमें मिडिल ईस्ट क्राइसिस में प्रॉब्लम क्या है, क्रूड ऑयल की प्राइस, खास करके ब्रेन क्रूड जो भारत खरीदते हैं। और याद रखना दोस्तों, जब तक ना, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, याद है ना, जब तक ना $100 पर बैरल या तो इसके नीचे आ जाए ब्रेन क्रूड की प्राइस, दोस्तों मार्केट में कोई ढंग से रिकवरी होने का उम्मीद मत करना, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, अब देखिए कुछ ऐसा खबर आ गया एकदम से 10-20% गिर गया, जैसे कि हुआ भी था पास्ट में, अगर आप देखेंगे रिसेंटली बहुत बार हुआ था कि एक कुछ बढ़िया न्यूज़ आ गया, बढ़िया डेवलपमेंट के ऊपर अपडेट आया जियोपॉलिटिक्स में, एकदम से 9-10% क्रैश कर गया ऑयल प्राइस, वो अलग बात है। बट इमीडिएटली मतलब अभी जो स्थिति है मैं कहूँगा उतना बढ़िया भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, वैसे कमोडिटी मार्केट की तरफ देखा जाए तो देखिए गोल्ड की प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, पर दूसरी तरफ दोस्तों शॉकिंगली मैं कहूंगा सिल्वर की प्राइस में 6% की गेनिंग देखने को मिला। देखिए इसके पीछे एक और बहुत बड़ा फैक्ट है, क्या पता है आपको? नहीं लग रहा है कि अभी कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ एक्चुअली नहीं है। देखिए क्या है कि चाइना जो है ना, चाइना, याद रखना, चाइना एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है सिल्वर की। और अभी क्या है, प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इन दोनों के बीच मीटिंग है 13 तारीख, मतलब जो चाइना पे जाएंगे, बीजिंग जाएंगे आपका ट्रम्पा। सो जिस वजह से उसके पहले ही थोड़ा बहुत सिल्वर में हमें गेनिंग देखने को मिल रहा है। तो क्लियर हो चुका है क्यों क्यों सिल्वर 6% स्पाइक करेगा। तो कल कहीं ना कहीं आपके पास अगर सिल्वर की ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो कल सिल्वर की ईटीएफ दोस्तों बम्पर रिकवर कर सकता है।
आनुमानिक। अच्छा, बाकी बात करते हैं कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन ऑल टाइम लो पे पहुंच चुका है, और इसमें मैं कहूंगा कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ऑयल की प्राइस जितना बढ़ेगा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन आज 95 दिख रहा है ना, बहुत जल्दी आप 96 में भी देखेंगे, बहुत जल्दी 98 में भी देखेंगे। ये अगर ऐसे ही चलता गया तो कंटिन्यूअसली, ठीक है, और बहुत जल्दी आप सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो पे 100 पे भी पहुंचता हुआ नजर आएगा। ओके। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन एडीआर वर्जन में, जैसे कि विप्रो एडीआर 1.28% थोड़ा नीचे चल रहा है। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 2.96% नीचे चल रहा है। आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.85% नीचे चल रहा है। और आपके एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 2.60% नीचे। वैसे तो ये सब अब आज नीचे क्लोजिंग दिया है, एडजस्टमेंट बेसिकली देखने को मिल रहा है। अब चलिए थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की अपडेट दिखा देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर भी उतना बढ़िया नहीं है, देखिए 23,745 पॉइंट, मतलब आज दोपहर में जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था ना, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था वहां से 86 पॉइंट नीचे, 86 पॉइंट नीचे चल रहा है। बट स्टिल मैं कहूँगा, देखिए ये अभी की अपडेट है, कल सुबह होते होते चेंज भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर दे दूंगा, आप सिर्फ देख लेना। लिंक आपके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के, ठीक है। तो आप कंफर्म हो जाएंगे एक तरफा, यही बात है, क्योंकि आज के डेट में ऐसा माहौल है ना, ऑनेस्टली कर रहा हूँ, मतलब हर एक घंटा, हर एक 2 घंटे में बदलाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे तो देखिए आज मार्केट जिस प्रकार की था, लग तो रहा था कि एफआईएस आज बेचेगा, खूब बेचेगा, और बेचा भी है। 8,437 करोड़ बेच के निकल गया। और डीआईएस ने आज खरीदा है, बट उतना ज़्यादा नहीं, 5,939 करोड़ खरीदा है, ठीक है। वैसे दोस्तों बहुत सारे और भी जियोपॉलिटिकल अपडेट है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। जानबूझ के इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो पूरा मूवी की तरह लेंथी हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा रात की 12 बजे की वीडियो, देखना मत भूलिएगा। आप अगर जल्दी सो जाते हैं सर, कोई इशू नहीं है, सुबह उठ के देख लेना, ठीक है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पर। अच्छा, मेरे बात को ध्यान से सुनना, कल सुबह तो आप लोग जरूर देखना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी, वहाँ पे गिफ्ट निफ्टी, डॉ जोन्स, नैस्डैक की फ्यूचर दे दूंगा, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अच्छा, कल के लिए कुछ सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑयल सेक्टर, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर। अच्छा, कल आप ये भी मत भूलिए, कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी भी है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑटो सेक्टर, चौथा इंपॉर्टेंट सेक्टर आपके मेटल सेक्टर, ठीक है। ये चारों सेक्टर इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अच्छा, अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल आपको एक एक दिन को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, सो लास्ट डे हम लोग ये सब इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कशन किए थे। ब्लू कलर की लाइन हो गया आपका 20 दिन की ये में, रेड कलर की लाइन हो गया आपका 50 दिन की ये में। बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स है जिसमें पता चलता है कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। सो लास्ट डे हमने देखा था, लास्ट पिछले कुछ दिनों से इसी ब्लू कलर की लाइन के ऊपर बार बार सपोर्ट मिल रहा था। आज की डेट में सपोर्ट मिला तो बहुत दूर की बात है, ओपनिंग हुआ था उसके बहुत नीचे, ठीक है। सो नीचे की तरफ जो रेड कलर की लाइन आप देख सकते हो, मतलब 50 दिन की है, वहीं पे मिल गया आज क्या, रेजिस्टेंस मिल गया। सो कल के लिए देखिए, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस साफ साफ 2 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, 2 रेजिस्टेंस एकदम साफ साफ। एक तो रेड कलर की लाइन जिसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 24,000 के आसपास, और साथ में ऑब्वियसली एक साइकोलॉजी का लेवल है। दूसरा रेजिस्टेंस आप साफ देख सकते हो 24,150 पे, जहां पे ये ब्लू कलर की लाइन हिट कर रहा है, ठीक है। तो 2 रेजिस्टेंस क्लियर हो चुका है। अब आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नीचे की तरफ अगर शिफ्ट हुआ, मतलब और थोड़ा गिरावट हुआ, कहां तक गिर सकता है। तो सबसे पहली बात देखिए, आज तो क्लोजिंग दिया है 23,800 के जस्ट ऊपर। सो ये लेवल अगर ब्रेक हो गया, अनफॉर्चुनेटली अगर 23,800 ब्रेक हो गया, जैसे कि अभी लग भी रहा है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी 23,700 समथिंग में चल रहा है। सो नीचे की तरफ इस पोजीशन पे एक अच्छा सपोर्ट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ समय के लिए सपोर्ट मिला था। ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है 23,500 से लेके 23,650। ये लोअर साइड में थोड़ा सपोर्ट लेवल है, बढ़िया। लेट्स सी क्या होता है आगे। अच्छा, यहां तक क्लियर हो चुका। अब चलिए बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा करते हैं। बैंक निफ्टी की भी आज थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट हमें देखने को मिला, और बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे क्रूशियल लेवल, जो आपको मैं लास्ट डे कहा था कि बैंक्स है, बैंक्स मतलब थोड़ा इसका रेंज थोड़ा ब्रॉड होता है, ठीक है। तो आज जहां पे क्लोजिंग दिया उस हिसाब से सबसे क्रूशियल लेवल है 54,500 को होल्ड करना। कर गया तो बढ़िया, बट मोस्टली चांस ना है, अगर कुछ बढ़िया न्यूज आ गया तो अलग बात है, ठीक है।
सो अगर इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है तो नीचे की तरफ रफली आप 53,500 को पकड़ के चलिए, अगला सपोर्ट लेवल 1000 पॉइंट नीचे। और अपर साइड में अगर हम बात करें, अपर साइड में ऊपर की तरफ, तो लगभग 55,000 से लेके 55,500 अपर साइड में रेजिस्टेंस। ठीक है। सो दोस्तों निफ्टी 50 बैंक निफ्टी आपको मैं जितना डिटेल में हो सके समझाने की कोशिश किया। आई होप कि आपको समझ आ गया। और कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिएगा जरूर। और जाने से पहले जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए बाजार बहुत रिस्की है, बहुत मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो गलती से भी एफएन ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना सर। लोग भर भर के पैसा गवाता है यहाँ पे, ठीक है, ये सब के लालच पे। नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए। कोई प्रॉब्लम है, इशू है, मैं हूँ आप लोग के लिए। कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।